तो हाँ दोस्तों, अपनी जो लास्ट जो चर्चा जो है वो ये हो गई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो अपने टोटल कितने प्रकार की हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं ढंग से समझना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने आज तक पहले कभी क्लियर नहीं किया होगा। तो दोस्तों, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के टोटल प्रकार कितने रहेंगे दोस्तों? 3 प्रकार है। सबसे पहले यदि हम बातचीत करते हैं तो इसको अपने बोला जाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसको अपने बोला जाएगा डायो ट्रांजिटिव वर्ब। इसको अपने बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डायो ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें अपने क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या अपने अंतर होता है, तो हम उसी को समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या अंतर रहेगा, कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, डायो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सेंटेंस को समझना ऐसी क्रिया जिसके पास केवल उसका एक ऑब्जेक्ट हो। वह वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो। इधर दोस्तों, वह वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट हो। जी हाँ दोस्तों, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डायो ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, दोस्तों जो भी एग्जाम्स आरपीएससी करवाती है जिसमें जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह में जो वर्ब है उस वर्ब को अंडरलाइन किया जाता है और आपसे पूछा जाता है जो भी अंडरलाइन वर्ड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से समझना है कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या रहेगी, डायो ट्रांजिटिव वर्ब क्या रहेगी और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या रहेगी। जैसे कि मान के चलो कि एक सेंटेंस यहाँ पर अपने लिखा गया। जैसे एक सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा, जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग क्रिकेट, कि राम और उसका जो दोस्त है वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, प्लेइंग जो है, प्लेइंग अपने क्या रहेगी यहाँ पर, प्लेइंग बोले तो, प्ले बोले तो खेलना। अब खेलना लास्ट में ना आ रहा है, सीधा सीधा अपने क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से आपको प्रश्न पूछना है क्या और किसे का जवाब। तो यदि पूछा जाए कि क्या खेल रहा है, तो दोस्तों सीधा सीधा जवाब मिलेगा क्या का जवाब, कि क्या खेल रहा है, और आंसर आपको अपने क्या मिलेगा, क्रिकेट मिलेगा। यदि पूछा जाए कि वह किसे खेल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको कोई भी आंसर, कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों,
मेन वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट अपने कितना है, केवल एक ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट अपना एक है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है क्योंकि इसके पास में ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर डायो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप ये चीज़ समझने के बाद में आसानी से आप चैलेंज कर सकते हैं कि जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या होगी। तो दोस्तों प्ले बोले तो खेलना, और क्या खेलना, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। किसे खेल रहा है, नो रिप्लाई, नो आंसर। तो इट मीन्स सेंटेंस में आपको जवाब केवल एक का ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब अपने रहेगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब दोस्तों यदि आगे चलते हैं तो अपना टॉपिक रहेगा डायो ट्रांजिटिव वर्ब, कि डायो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाएगा। तो ये एग्जांपल को आप समझे। दोस्तों एक सेंटेंस है, ही टीचेज अस साइंस। ही टीचेज वो पढ़ाता है, अस हमें, साइंस बोले तो वह हमें साइंस पढ़ाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम देखेंगे कि वह हमें साइंस पढ़ाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, टीच बोले तो पढ़ाना। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मेन वर्ब तो वो होगी कि जिसके लास्ट में मूल रूप के उच्चारण के अंत में क्या है, ना। तो पढ़ना, पढ़ाना, ये सब के सब क्या है, वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो गई, पढ़ाना। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है कि इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हमने जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के सेशन में समझा था कि ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे, कि मेन वर्ब के पास जवाब होना चाहिए, आंसर होना चाहिए क्या और किसे का। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो क्या और दूसरा कौन सा ऑप्शन है, किसे। तो टीचेज पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है दोस्तों, साइंस। ही टीचेज अस साइंस, वह हमें साइंस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, तो दोस्तों जवाब मिलेगा अस बोले तो हमें। क्या का जवाब भी आपको मिल रहा है यहाँ पर, और किसे का जवाब भी मिल रहा है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमें क्या और किसे दोनों का आंसर मिले, अर्थात आंसर एक का मिले तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक होगा, और आंसर दोनों का मिले तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दोनों के होंगे, दो होंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 3, 4, 5 और भी तो हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट केवल क्या और किसे का जवाब ही होता है। कब है, कहाँ है, कैसे हैं, इनका जवाब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दोस्तों कितने हैं, दो हैं। और वह वर्ब, वह क्रिया जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम कौन सी वर्ब बोलेंगे, डायो ट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, उसको बोला जाएगा डायो ट्रांजिटिव वर्ब। अब दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ढंग से समझना। शायद आपने कॉम्प्लीमेंट ऐसे इस तरीके से पहले कभी नहीं समझा होगा। आशा करता हूँ कि इसको एक बार समझने के बाद में आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा। तो दोस्तों अपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोला जाएगा, पहले आप एक एग्जांपल को समझें ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी कॉल नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मैंने लिखा कि वी कॉल नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपने बोला जाए कॉल, कॉल बोले तो किसी को कहना, पुकारना किसी को। वी कॉल हम पुकारते हैं, हम कहते हैं। वी कॉल नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी को पुकारते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देखा जाए, देखो दोस्तों रटने वाली जो डेफिनेशंस है या फिर जो बच्चे रटने पे काम करते हैं शायद ही सक्सेस होते हैं। तो रटने वाला फैक्टर आप यहाँ पे ना समझें, क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस को समझने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान देवे इधर। कॉम्प्लीमेंट,
दोस्तों इंग्लिश का जो टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को सीधा सीधा समझे, बिना कोई डेफिनेशन लिखे, बिना कोई परिभाषा याद किए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो वही होता है। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो वही होता है। एग्जाम्पल को समझिएगा। दोस्तों एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। माई फ्रेंड इज, मेरा दोस्त है, अ डॉक्टर, मेरा दोस्त एक डॉक्टर है। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे जो हैं, जो रटने वाले हैं, बोले मेरा दोस्त क्या है, बोले डॉक्टर है। साहब डॉक्टर ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये जो परिभाषा है ये रटने वाले बच्चों पर सुटेबल होती है, बल्कि हम ब्रॉड माइंडली इसको समझे ना तो यहाँ पर वो परिभाषा अपने सुटेबल नहीं रहेंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मेन वर्ब से पर्सन करना है, मेन वर्ब से आपको पर्सन पूछना है क्या और किसी से रिलेटेड, और मेन वर्ब तो वो होगी। जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब तो वो होगी कि जिसके उच्चारण के अंत में क्या आए, ना आए। इज माने है। दोस्तों इज मीन्स क्या होता है, ना आ रहा है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूज चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो न तो ये हेल्पिंग वर्ब है और न ये मेन वर्ब है, आखिर ये क्या है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट को समझाने के बाद में इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो समझाने का जो टारगेट है वो है आपको कॉम्प्लीमेंट समझाना, कि एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि जो वही होता है। दोस्तों माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वह क्या, वो कौन है, ए डॉक्टर। बात क्या है, माय फ्रेंड जो मेरा दोस्त है, दोस्तों वही मैं अपने क्या है, एक डॉक्टर है, और जो एक डॉक्टर है वही क्या है, मेरा दोस्त है। तो इसी टॉपिक को अपने क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट दोस्तों अपने दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरा अपने होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कंफ्यूज भी बन जाता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जो रटने वाले तोते यदि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर क्या का जवाब मिल रहा है और यह ऑब्जेक्ट है, तो जहां से भी उन्होंने पढ़ा है वह साफ साफ गलत है। दोस्तों मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि यह साफ साफ क्या है, गलत है, कि यह ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब दोस्तों ये जो ए डॉक्टर जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट का मतलब भी वो नहीं किसी कार्य को करने वाला, केवल गाइड की डेफिनेशन, केवल किताबों की परिभाषा। लेकिन हमने जो समझा था अपने लास्ट वीडियो में, क्या समझा था कि सब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जिसके साथ क्या लगती है दोस्तों, वर्ब लगती है। तो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है, कोपुलेट वर्ब है, जो भी है इस टॉपिक को हम बाद में समझेंगे। लेकिन वर्ब तो है, और वर्ब जिसके साथ लग रही है वही अपना क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। तो ये जो शब्द है ए डॉक्टर, दोस्तों ये किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए। यदि ये शब्द सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो इसको बोला जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस दोस्तों यही चीज आपको सेंटेंस में समझनी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए। वी कॉल, हम पुकारते हैं नरेंद्र मोदी को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोले तो हम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पुकारते हैं। तो दोस्तों कॉल बोले तो पुकारना। अब आपके तो बस वही है कुछ रटने वाले कि हमें जवाब चाहिए क्या का और जवाब चाहिए किसे का। बोले कि हम क्या कहते हैं साहब, बोले हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। बोले ये लो सर, ये क्या का जवाब मिल गया। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बोले कि हम नरेंद्र मोदी को कहते हैं, और ये जवाब आपको किसे का मिल गया। तो दोस्तों क्या का जवाब भी मिल गया और किसे का जवाब भी मिल गया। लेकिन यदि आप ब्रॉड माइंडली इसको समझे ना तो है ना, यह क्या नहीं है, क्या और किसे का जवाब यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। देखो दोस्तों कैसे, क्योंकि जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो किसके लिए आ रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए। अर्थात मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वही कौन है, नरेंद्र मोदी है, और जो नरेंद्र मोदी है वही कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं ये किसके लिए आया, नरेंद्र मोदी के लिए। और नरेंद्र मोदी किसका जवाब है, किसे का जवाब। देखो दोस्तों, कॉल बोले तो पुकारना वी कॉल नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी को पुकारते हैं, नरेंद्र मोदी को कहते हैं। तो किसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी को कहते हैं। तो दोस्तों किसे का जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह जो शब्द है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह शब्द किसके लिए आया है, नरेंद्र मोदी के लिए। यह शब्द सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ना आ रहा है दोस्तों, नहीं ना, यह शब्द किसके लिए आ रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी कौन है, ऑब्जेक्ट। तो जो शब्द ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होगा, देखो दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वही कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो यहां पर जो शब्द नरेंद्र मोदी के लिए आ रहा है, दोनों एक ही तो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वही नरेंद्र मोदी है, और जो नरेंद्र मोदी है वही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो आप ऐसा कहोगे क्या कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो हैं ना, ये समझने वाली बात नहीं होगी। समझने वाली बात यह है कि सेंटेंस में यह एक ऐसा शब्द जो इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो दोस्तों इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डायोट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट केवल कितना हो, एक हो। डायोट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके पास में ऑब्जेक्ट कितने हो दोस्तों, दो हो। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो वह डायोट्रांजिटिव वर्ब है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कि एक ऐसी वर्ब जिसके पास एक तो हो ऑब्जेक्ट और दूसरा हो उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हो उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब से रिलेटेड यदि आपकी और भी कंफ्यूज रहता है तो दोस्तों इसके लिए आप पहले की जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखें, और वर्ब से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूज लाइफ टाइम के लिए भी नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा वर्ब से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो आपने आज तक नहीं समझी होगी। जी हाँ दोस्तों, चैलेंज के साथ में जो बातें आपने आज तक नहीं समझी होगी। जैसे आपको बोला जाए, कुछ रटने के आधार पर बोल देते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब। स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो भी बोलते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। नहीं दोस्तों, हमें इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा अलग टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं समझाता हूँ कि इज एम आर इनको हेल्पिंग वर्ब कब कहना है, और यदि इनका कोई अदर नेम है तो वो इनको कब कहेंगे। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इस वर्ब से रिलेटेड ही एक नया नाम जो दोस्तों शायद आप पहली बार सुनेंगे, जिसको कहा जाए लिंकिंग वर्ब। और दोस्तों लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कोपुलेट वर्ब क्या होती है, या फिर दोस्तों सबऑर्डिनेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या फिर दोस्तों अपने पजेसिव वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों अपने जो हैं, मैं आपसे कुछ
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे जो बातचीत करना चाहूँगा वो अपना टॉपिक क्या रहेगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, कोपुलेट वर्ब क्या है, सबऑर्डिनेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या है और अपने पजेसिव वर्ब्स क्या है। तो इनसे रिलेटेड हम जो चर्चा है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक मैं लोकेंद्र सिंह इजाज़त लेता हूँ, अगली क्लास में मिलने की।